हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब। पहले वीडियो में हमने मॉडल वर्ब का डिस्कशन कर लिया था, लेकिन इस वीडियो हम लोग ये देखेंगे मॉडल वर्ब का निगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग का टेंस खत्म हो चुका है और इंटरगेटिव खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो में देखेंगे मॉडल। तो देखिए, मॉडल हम लोग जानते हैं, मॉडल कैन, कुड है, माइट है, मे है, शुड है। तो इस वीडियो में हम लोग बस शुड तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आउट टू से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्या मतलब होता है सकता है। देखिए, मैं ये बता दी थी कि मैं खा सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये बताएंगे कि मैं नहीं जा सकता। निगेटिव हम बताएंगे। जैसे देखिए, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो देखिए, पहली वीडियो में ये बताए थे जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग निगेटिव बताएंगे। तो देखिए, इसका इंग्लिश होगा आई कैन नॉट गो। तो देखिए, इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं निगेटिव के लिए ही प्रयोग होता है। तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो ये निगेटिव में नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें नहीं लगा है, इसलिए ये निगेटिव हो गया है। जैसे इसके एक और हम देख लीजिए ना, वह नहीं पढ़ सकता है, वह नहीं पढ़ सकता है। तो देखिए, इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो यह निगेटिव है। देखिए, इसका इंग्लिश ही कैन नॉट रीड। देखिए, इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस निगेटिव में है हमारा। देखिए, निगेटिव नहीं लगता है तो वही सेंटेंस पूरा वही जाता है, और अगर नहीं का प्रयोग हो जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है। और उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा तो वो अफर्मेटिव ही रहेगा, लेकिन नहीं का प्रयोग हुआ है तो ये निगेटिव होगा है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, कुड, सका पाया। कुड में देखिए, मैं नहीं खा पाया, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं पढ़ सका। देखिए, सका इसमें लास्ट में आ रहा है, तो ये कुड हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं नहीं खा सका। देखिए, मैं नहीं खा सका, तो देखिए इसमें सका का प्रयोग हुआ है, इसमें सकता है का प्रयोग नहीं होगा। कुड का हिंदी होता है सका या फिर पाया। तो देखिए, ये भी सेंटेंस हमारा निगेटिव में बना है, नहीं का प्रयोग हुआ है तो ये निगेटिव हुआ है। तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, आई कुड नॉट ईट। देखिए, आई कुड नॉट ईट, तो देखिए इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये निगेटिव हो गया है। अगर यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होता तो ये निगेटिव नहीं होता, लेकिन देखिए नॉट का प्रयोग हो गया है तो ये निगेटिव हो गया है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। तो वह जा पाया, सॉरी वह नहीं जा पाया। देखिए, वह नहीं जा, वह नहीं जा पाया, तो वह नहीं जा पाया, ये निगेटिव में है। निगेटिव में कह रहा है कि वह नहीं जा पाया। तो इसका एक हिंदी इंग्लिश देखिए, ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। तो देखिए, ये निगेटिव में नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये निगेटिव हो गया है। और यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होता तो ये निगेटिव नहीं होता, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निगेटिव हो गया है। सब सारा सेंटेंस वही रहेगा, बस नहीं का प्रयोग हो जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे अब देखिए, कुड हैव, सकता था, मैं नहीं खा सकता था, मैं नहीं पढ़ सकता था, मैं नहीं जा सकता था, ये सब निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं नहीं जा
सकता, बोलो ना आगे। देखिए मैं नहीं जा सकता था, तो देखिए ये निगेटिव करा कि मैं नहीं जा सकता था, मैं नहीं खा सकता था, मैं नहीं लिख सकता था, तो ये निगेटिव हो जाए। इसका इंग्लिश देख लीजिए, आई कुड हैव नॉट गो, आई कुड हैव नॉट गो। तो देखिए इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा। और एक और कुड के साथ हैव लगा है, क्योंकि हैव इसमें सकता था का प्रयोग हुआ है, था का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। तो अब हम लोग एक और इसका देख लेते हैं, वह का, जिसे वह नहीं खा सकता था। देखिए वह नहीं पढ़ सकता था, वह नहीं पढ़ सकता था। तो देखिए निगेटिव में कह रहा है कि वह नहीं पढ़ सकता था, तो इसका हिंदी इंग्लिश देखिए, ही कुड हैव नॉट रीड, ही कुड हैव नॉट रीड। तो देखिए इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये निगेटिव हुआ है। अगर इसमें नॉट का प्रयोग हट जाता, देखिए इसमें अगर हट गया तो ये हम लोग का अफर्मेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि नॉट निगेटिव के लिए ही बना है, उसमें ही प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं में सकता है, में मतलब होता है सकता है। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ। देखिए ये भी कैन के जैसे ही बना, सेम ऐसे ही कैन का मैं बनाई थी, लेकिन इसमें उसमें कैन का प्रयोग हुआ था, इसमें मे का प्रयोग हो जाएगा। देखिए आई मे ईट, देखिए मैं खा सकता हूँ, आई मे ईट, उसमें देखिए मैं कैन का प्रयोग की थी, लेकिन ये इसमें मे का प्रयोग होगा। इसका एक और हम लोग वह का देखिए, देखिए ये अफर्मेटिव हो गया था, इसका हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। देखिए मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। देखिए मैं नहीं जा सकता हूँ, तो निगेटिव में क्या है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश देखिए, आई मे नॉट गो। देखिए आई मे नॉट गो, तो देखिए इसमें मे का प्रयोग हुआ है, उसमें कैन का प्रयोग हुआ था, तो मैं कैन का बनाई थी, लेकिन ये हम लोग मे का बना रहे हैं, मे का सकता है, तो इसलिए इसमें मे का प्रयोग होगा। देखिए इसमें भी नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हम लोग निगेटिव का देख रहे हैं, तो निगेटिव में जरूरी है कि नॉट लगेगा तो अभी निगेटिव होगा, वरना निगेटिव नहीं होगा। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे वह नहीं लिख सकता है, वह नहीं लिख सकता है। तो देखिए ये भी नेगेटिव में करें कि वह नहीं लिख सकता है, तो इसका इंग्लिश देख लीजिए, ही मे नॉट राइट। देखिए ही मे नॉट राइट, तो देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये निगेटिव हुआ है, और नॉट नहीं रहता तो ये निगेटिव नहीं रहता, लेकिन हम लोग निगेटिव बना रहे हैं तो इसमें नॉट जरूर रहेगा, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं माइट का। माइट मतलब भी होता है सकता, माइट का भी हिंदी होता है सकता है, सकता है माइट का भी होता है, जैसे मैं खा सकता हूँ, आई माइट ईट। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं पढ़ सकता
वह नहीं पढ़ सकता है। तो ये देखिए, ये सेम मे के जैसे ही बना, लेकिन इसमें माइट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, ही माइट eat, sorry, he might not read। देखिए, he might not read, देखिए इसमें माइट का प्रयोग हुआ है। देखिए हिंदी सेम मे के जैसे है, लेकिन इसका इंग्लिश माइट बना है, इसमें माइट का प्रयोग हुआ हो गया है, तो ये माइट का हो गया है। अब इसका एक और हम लोग देख लीजिए। जैसे मैं नहीं खा सकती हूँ, देखिए मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं नहीं खा सकती हूँ। तो देखिए इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है, ये निगेटिव हुआ है। तो इसका इंग्लिश देखिए, आई में नॉट ईट, आई मे नॉट ईट। तो देखिए सॉरी माइट, आई माइट नॉट ईट, देखिए इसमें माइट का प्रयोग हुआ है। हिंदी एकदम मे के जैसे है, लेकिन इसमें माइट का इंग्लिश में प्रयोग हुआ, क्योंकि हम लोग माइट का बना रहे हैं। और देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं माइट हैव का, जिसमें लास्ट में सकता था का प्रयोग होता है। मैं खा सकता था, आई माइट हैव, सॉरी मैं नहीं खा सकता था, आई माइट नॉट हैव ईट। इसका इस तरह बनेगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं नहीं खा सकता था, मैं नहीं खा सकता था। तो देखिए इसका इंग्लिश होगा, आई माइट हैव नॉट ईट, आई माइट हैव नॉट ईट। तो देखिए इसमें माइट हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट में सकता था का प्रयोग हुआ है। देखिए था का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए माइट में हैव का प्रयोग भी होगा। और इसमें देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ सकता था, वह नहीं पढ़ सकता था, देखिए वह नहीं पढ़ सकता था, वह नहीं पढ़ सकता था। तो इसका इंग्लिश देखिए, ही माइट नॉट, he might have not read, देखिए he might have not read। देखिए इसमें भी might have का प्रयोग हुआ है, have इसमें लग गया, क्योंकि देखिए इसमें भी लास्ट में था का प्रयोग हुआ है, तो इसमें have लगेगा। तो देखिए might have से लगा है, not का प्रयोग हुआ है तो ये निगेटिव है, तो not का प्रयोग जरूर होगा। अब हम लोग देखते हैं may have का भी हिंदी होता है सकता था। जैसे मैं नहीं खा सकता था, मैं नहीं खेल सकता था, मैं नहीं सो सकता था, ये सब में है इसमें लगेगा। जैसे देखिए मैं नहीं खेल सकता था। तो देखिए इसका इंग्लिश होगा, आई मे हैव नॉट प्ले। देखिए आई मे हैव नॉट प्ले, तो देखिए इसमें मे हैव का प्रयोग हुआ है, हैव इसमें भी लगा है, क्योंकि देखिए इसमें भी लास्ट में था का प्रयोग हुआ है, तो ये हैव जरूर प्रयोग होगा। अगर हैव प्रयोग नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। और देखिए निगेटिव नॉट जो है ये निगेटिव बना रहे, यही सेंटेंस को निगेटिव कर रहा है। जैसे इसका एक और हम देख लेते हैं, वह नहीं जा सकता था, देखिए वह नहीं जा सकता था,
देखिए वह नहीं जा सकता था, तो इसका इंग्लिश होगा ही मे हैव नॉट गो। देखिए ही मे हैव नॉट गो, देखिए इसमें भी मे हैव का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें भी था का प्रयोग हुआ है तो इसमें भी हैव का प्रयोग हुआ है। मे हैव इसमें प्रयोग हुआ, देखिए मे हैव। अब हम लोग देखते हैं शुड का, चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, ये सब इसका हो जाएगा। जैसे देखिए तुम्हें जाना, तुम्हें जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश होगा यू शुड गो, यू शुड गो। देखिए इसमें लास्ट में चाहिए का प्रयोग हुआ है, सकता है या फिर सकता था नहीं इसमें प्रयोग, इसमें चाहिए का प्रयोग हुआ है तो इसमें शुड का प्रयोग होगा, शुड का। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका हम लोग निगेटिव देख लेते हैं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो देखिए इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, ये निगेटिव हुआ है। इसका इंग्लिश देख लीजिए, यू शुड नॉट गो, यू शुड नॉट गो। तो देखिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये निगेटिव है, और इसमें भी देखिए शुड का प्रयोग हुआ है क्योंकि लास्ट में चाहिए का प्रयोग हुआ है तो शुड का प्रयोग जरूर होगा। अब हम लोग देखते हैं शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। जैसे देखिए तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें जाना ही जाना चाहिए, तो देखिए ये निगेटिव करेक्ट, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। देखिए मैं था का प्रयोग हुआ है तो इसका इंग्लिश होगा यू शुड हैव नॉट गो। देखिए इसमें भी शुड हैव का प्रयोग होगा, हैव, क्योंकि लास्ट में इसमें देखिए था का प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग होगा, और ये देखिए निगेटिव है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं आउट टू से, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।